किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण बिल, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा मैं डिटेल में कवर करवाऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक आज कवर करवा दूंगी। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल पहली बार कब पेश किया गया था? पहली बार इसको 1996 में पेश किया गया था। अब देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है यह 1996 में तत्कालीन HD देवगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था, लेकिन यह उस समय पारित नहीं हो सका था। बहुत सारे इसके विरोध में आ गए थे। देखिए, उस समय यह जो बिल है यह 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को कौन से संविधान संशोधन बिल के तहत नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया? उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी सही है। 128वें संविधान संशोधन बिल के तहत नारी शक्ति वंदन विधेयक को 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 128वां संविधान संशोधन बिल जो है, जिसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या फिर इसका एक नाम है महिला आरक्षण बिल, लेकिन इसको हमने नाम क्या दे रखा है? बीजेपी पार्टी ने इसको क्या नाम दिया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया है। ठीक है, इसे कब लोकसभा में पास किया गया? इसे पास कब किया गया लोकसभा में? इसे पेश किया गया था 19 सितंबर को और पास किया गया है 20 सितंबर को। ठीक है, 20 सितंबर को पास किया गया। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा बिल जो है यह पास हो जाता है 20 सितंबर 2023 को। इसके पक्ष में कितने वोट पड़े और विरोध में कितने वोट पड़े आपको बताना है। लोकसभा में जब इसे पास किया गया था तो देखिए, इसके पक्ष में याद रखिएगा 454 इसके पक्ष में वोट पड़ते हैं कि हाँ, इस बिल को पास कर देना चाहिए, और 2 ऐसे वोट थे जो उसके विरोध में थे। तो विरोध में कौन थे? देखिए, इस बिल के खिलाफ जो थे वह AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद जो है इम्तियाज जलील, इन्होंने वोट दिया था खिलाफ में। ये पार्टी कौन सी है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा ज़रूर सर्च करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह कब बिल राज्यसभा में पेश हुआ? अब देखिए, 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया, 20 सितंबर को इसको पास कर दिया गया लोकसभा में। अब आपसे सवाल पूछा है राज्यसभा से संबंधित, तो देखिए राज्यसभा में इसको पेश किया गया था 21 सितंबर को। जिस दिन पेश किया गया उसी दिन यह पास भी हो गया। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर इसके कोई अगेंस्ट में नहीं था। देखिए, संसद में जितने भी सांसद मौजूद थे ना, राज्यसभा में 214, सभी ने इस बिल का समर्थन किया और इसे तत्कालिक पास कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, महिला आरक्षण जो विधेयक है इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया गया है? कितना प्रतिशत? याद रखिएगा, 33%। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए ही महिलाओं के लिए यह रिजर्वेशन लागू किया गया है। इसमें राज्यसभा के लिए नहीं है और ना ही विधान परिषदों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोकसभा में कितनी महिला अभी हम देखें, अभी जो लोकसभा है हमारी, इसमें कितनी महिला सांसद हैं? अभी वर्तमान में कितनी हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 82 हैं। अभी वर्तमान में सिर्फ 82 महिलाएं हैं, महिला सांसदें हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इनमें से कितनी सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? कितनी हो जाएंगी? तो देखिए, इसका अगर आप 33% करते हैं तो यह होगा 181 सीटें। ठीक है, अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं, अब इसमें 181 जो सीटें हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे। मतलब जो तीसरी होंगी, इसमें से जितने भी सांसद जो बैठे होंगे उसमें से हर तीसरी जो होगी वह महिला होगी। ठीक है, अब देखिए, इस विधेयक में कहा गया है कि जो महिला आरक्षण विधेयक है इसमें कहा गया है कि लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी इसका अर्थ यह हुआ, यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
ठीक है। और जितनी भी राज्य हैं उनकी जो भी विधानसभाएं हैं उसमें से आपको 33% निकालना है। जितनी भी सीटें हैं, जैसे राजस्थान में अभी 200 सीटें हैं विधानसभा की, इसका आप 33% कीजिएगा और जितनी सीटें बनती हैं वो सब महिलाओं के लिए होंगी, ठीक है। अब देखिए, इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं। अगर नहीं है महिलाएं तो इस सीटें भले ही खाली रहें चलेगा, लेकिन सिर्फ महिलाएं यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। देखिए, निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग जो है यह चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, मतदाता सूचियों को तैयार करता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, चुनाव करवाता है, ठीक है। ये सारा जो कार्य होता है, आचार संहिता तैयार करवाना जो होता है ना, ये सारा कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। ये इनके प्रमुख कार्य हैं। तो इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? कब कराए गए थे? 1952 में कराए गए थे। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि परिसीमन आयोग क्या है, तो देखिए सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। तो यहाँ पर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसे क्यों गठित किया जाता है? ये सिर्फ इसलिए गठित किया जाता है यह डिसाइड करने के लिए कि जो विधानसभा में जो सीटें भरी जानी हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। तो जो 200 सीटें हैं यह कैसे डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया? यह परिसीमन आयोग ने डिसाइड किया है। तो परिसीमन आयोग का यही कार्य है। जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद प्रति व्यक्ति कितने उम्मीदवार होने चाहिए यह डिसाइड करता है परिसीमन आयोग, ठीक है। तो देखिए 1952 में पहली बार, स्वतंत्रता के बाद पहली